ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत 20 या 21 में से किस डेट को है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या इसका पारण टाइम है। इस वीडियो में हम एकादशी की व्रत कथा भी सुनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सबसे खास माना गया है। साल भर में 24 एकादशियां आती है। हर महीने में 2 एकादशी आती है और इस बार फाल्गुन माह की 24 तारीख को आंवला एकादशी है। आंवला एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। फाल्गुन माह की एकादशी 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार ही 20 मार्च को इसका व्रत रखा जाएगा। आंवला एकादशी के व्रत का पारण 21 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:07 पर किया जाएगा। आंवला एकादशी का आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आंवले को भगवान विष्णु की उत्पत्ति का खास संबंध माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार आंवले में औषधीय गुण है और इसका नियमित सेवन करने से स्वास्थ्य की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनकर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत, फूल, पान की पत्ती, सुपारी, आंवला आदि से पूजन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए और फिर घी का दीपक लगाना चाहिए और आंवला एकादशी का पाठ करना चाहिए और इस दिन आंवले का दान भी करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ चैत्यरथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहां पर एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेक पापों के कारण वह नरक का भागी बना, लेकिन उससे अनजाने में हुए आंवला एकादशी के व्रत के फल स्वरूप अगला जन्म उसने राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया और वहां पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने सबको मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जागा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सब आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आंवला एकादशी का व्रत रखता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा भी उस पर सदैव बनी रहती है। उसे कभी भी धन की कमी नहीं महसूस होती। आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवलों का दान करना चाहिए।
धन्यवाद। आपको यह कथा कैसी लगी हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।